हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.4 में श्री कृष्ण अर्जुन से 3.2 का उत्तर देते हुए बोलते हैं कि देखो, मनुष्य अगर कुछ नहीं भी कर रहा है ना तो कर्म है, और कुछ कर रहा है तो कर्म ही है, तो नहीं भी कर रहा तो कर्म ही है। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर कर्म नहीं करने से वो उसका कर्म भूमि में उसका कर्म नहीं लिखाएगा, उसका कर्म लिखाएगा, जबकि वो कर्म नहीं करेगा तब भी। क्योंकि आप खुद सोचो, एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम देते हो तो मान लो आपका मार्क्स आता है 0 या फिर 1, तो उसमें आपका दिखाता है ना कि ये बच्चा पढ़ा नहीं है, इसका कुछ वैल्यू है। 0 का भी वैल्यू होता है। और जब जो बच्चा मतलब गलत आंसर लिखा जाता है तो वो -1 -2 में कहलाता है ना। तो वही देखो, कर्म कर रहा है वो, बस वो कर्म का जो पकड़ने वाला होता है ना वो। इसके रिलेटेड मैं एक स्टोरी बोला हूँ, आप लोग ये स्टोरी देखो, आप लोग ये स्टोरी से समझ जाओगे। ठीक है, हरे कृष्णा। स्टोरी देखो। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज करता था एक देश में। वो राजा एक मंत्री के पास, ये ऋषि के पास गया। ऋषि से जाके बोला कि ऋषि, मैं अब त्याग देना चाहता हूँ सब मोह माया, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं अब कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो ऋषि वहाँ पे बैठे और बताया उसको कि देखो, ये जो धर्म को भूमि है, मतलब ये जो धरती है, धर्म भूमि, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। और जो तुम अगर धर्म नहीं करोगे तो ही तुम वैसे नहीं कहलाओगे। कुछ ना कुछ तुमको करना ही पड़ेगा। जैसे तुम अभी संन्यास ले रही हो तो तुमको कुछ समय के लिए लगेगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, फिर कुछ समय के बाद तुमको लगेगा कि नहीं, मुझे कर्म करना चाहिए। तो वो फिर ऋषि की बात से सहमत हुआ और फिर जाके वो अपना कर्म करने लगा। फिर वो अपना राजपाट में ध्यान देने लगा। और ये देखो, सब बात उसकी समझ रहे हैं ऋषि की। स्टोरी देखा ना आपने, कैसे एक मनुष्य जब कुछ नहीं भी करता है तो उसको भूख लग जाती है, उसको मच्छर काट देता है, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। ये तो स्टोरी के रिलेटेड बात था। तो श्री कृष्ण इसमें अवश्य बताएं कि अगर कुछ करोगे और कुछ ना भी करोगे तो भी उसका अर्थ कर्म भूमि में होता ही है। तो ये स्टोरी था। और मैं अगले फिर से आऊँगा, फिर से स्टोरी बताऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। हरे कृष्ण। भगवान जी की जय हो। मैं हनुमान मंदिर में हूँ। एक बार की बात है कि एक संसार ऊपर, वहाँ से संसार से ऊपर गया था और सोचा कि वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। वो एक शांति आश्रम में चला गया जहाँ केवल ध्यान और साधना और मन था उसका। वहाँ एक वृद्ध आदमी से जो सन्यासी टाइप के दिख रहे थे, वहाँ से वो उससे जाके बोला कि गुरुजी, अब मैं कोई कर्म नहीं करना चाहता, बस मैं यहाँ रहूँगा और ध्यान में बैठा रहूँगा। तो वो आदमी जो गुरुजी थे वो मुस्कुराए। तो अच्छा, तो एक काम करो, उस तालाब के पास जाओ, जाकर पूरे दिन एक ही स्थान पर बिना हिले डुले बैठे के रहो। योग गया और ध्यान में बैठ गया। पर कुछ देर बाद उसे उसके पैर में खुजली हुई। उसने खुजलाया, फिर एक मच्छर आकर उसे काट दिया। उसने उसे मारा। फिर कुछ देर बाद उसे भूख लगी तो वो उठकर बैठ गया और खाना खाने लगा। फिर जाके वो ऋषि से सब बात बताया कि ऋषि, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ऋषि ने बताया कि ये गीता का सत्य है, जब तक शरीर और मन में तब तक कर्म अवश्य लगा रहता है। हम प्रकृति के गुण राज तम सत्य अधीन है। कर्म
ना करे तो असंभव है। इसलिए कर्म मत छोड़ो, बल्कि उसे सही दिशा दो। हरे कृष्णा।